तो आप दे रहे हैं पब्लिक लाइव। राजगढ़ ज़िले में लॉकडाउन लगे करीब 23 दिन हो चुके हैं। ऐसे में जो छोटे धंधे वाले लोग हैं उनकी हालत, उनकी परिस्थितियां अब ख़राब हो चुकी हैं। ये वो लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। पब्लिक लाइव की टीम आज ग्राउंड रिपोर्टिंग पर शहर में निकली हुई है, जिसमें हम ऐसे लोगों से बात करेंगे जो रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं। इस वक्त हम जाटव मोहल्ले में खड़े हुए हैं, जो कि बांसखेड़ा रोड भी कहलाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या करते हैं भैया? कारीगरी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो इस समय तो आपकी मजदूरी सारी बंद है, फिर घर गृहस्थी कैसे चल रही है? बेरोजगार बैठे हैं घर पे। अगले साल का भी कर्जा हम पे अभी तक है, कम से कम 30-40 हज़ार के नीचे। अगले साल भी आए थे लॉकडाउन में, वो अभी भी वही स्थिति है। ये कोरोना से तो बाद में मरेंगे, पहले भूखे ऐसे ही मर जाएंगे हम। मतलब काम की स्थिति बिल्कुल ये है कि लॉकडाउन के चलते बंदे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, और कुछ जमा पूंजी रखी होगी आपने, उसी से काम चल रहा है अभी। कर्जा में आते हैं, जमा पूंजी कहाँ से आएगी? हम तो मजदूर आदमी हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। आप क्या करते हैं भैया? मैं पढ़ाई करता हूँ, बेरोजगार हूँ। आप क्या करते हैं भैया? मैं कारीगरी करता हूँ। अच्छा अच्छा, अभी इस टाइम कारीगरी चल रही है आपकी रोटी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल रही, मेरी कारीगरी बंद है इस समय पे और परेशान है। तो फिर घर गृहस्थी का लोड कैसे संभाल पा रहे हैं? जी, घर गृहस्थी का जो मान के चलो कि माथे खाने करके कर रहे हैं, इस समय तो स्थिति खराब है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये बहुत मतलब सरकार की तरफ से अभी तक कोई राहत मात तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशासन को करना चाहिए कि कम से कम जो मजदूर वर्ग है उनके लिए तो कुछ ना कुछ राशन पानी या फिर उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए उनको, कि इनके घर कैसे चलेगा भाई उनके लिए। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम गोविंद बंसीवाल है सर। क्या करते हैं आप? यही मजदूरी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी इस समय तो मजदूरी बंद है आपकी, मजदूरी बंद है ना। फिर कैसे काम चल रहा है? घर खर्चा कैसे चला पाओगे? घर खर्चा ऐसे ही चल रहा है, आपसे ले रहे हैं उधार, फिर पटाएंगे और नहीं पटा पाएंगे तो मर जाएंगे, और क्या है इसमें। मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है परिस्थिति। गंभीर है ना अपना कुछ की तो। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या माँ साहब, कैसी हो? बढ़िया हूँ भैया बढ़िया साहब। है। मेरे घर फूटो पड़े हो। अच्छा अच्छा अच्छा। लॉकडाउन लगा, परेशानी आ रही है? हाँ, मौत नहीं आ रही भैया जी। अच्छा, आप नहीं आ रही। आओ इधर आओ। हाँ माँ साहब, क्या हालत है? मेरी हालत तो बहुत मजबूरी में चल रहे हैं, हम तो बहुत हैरान परेशान हैं इस टाइम। क्या वजह है लॉकडाउन की वजह से? हाँ, लॉकडाउन की वजह से ना धंधो कर सक रही हैं, ना कोई हमारे नौकरी, और सब बात से हैरान परेशान हो रही हैं हम तो। हम ही जान रहे हैं, हमारे पास में 5 बच्चे बच्ची, अच्छा उन्हें कैसे पाले। छोरो छोरी देखो तो कुरकुरा की थैली, तो बिस्कुट, तो गोली, तो सब चीज 1 रुपए की 2 रुपए लग रही है। और दुकान पे भी उधार कर रही है, समूह लेके नहीं रखियो, खा पी गए उससे काई में से पटाएंगे साहब। स्थिति खराब है मतलब। हाँ माँ साहब, आप बताओ। हाँ। क्या घर की क्या परेशानी चल रही है? मेरे घर की परेशानी, बाल बच्चन को काज से पेट भरे। अब लोग डागन में काम बंद कर दें। हाँ, अभी सोचो का भूखे रहे का, हम पे नहीं भूखे रह जा भैया। मतलब घर का खाना खर्चा बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। हाँ। इस वक्त हम वर्मा मोहल्ले में हैं। यहाँ भी हमारे साथ एक सज्जन है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुकेश जाटव। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जा रहे हैं इसको, तो आप लोग जो रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं, आपकी आर्थिक स्थिति पे कैसा फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ का? देखो, देश की स्थिति खराब हो गई। इस तो हमारी भी स्थिति खराब ही है कि आज की तारीख में मजदूर आदमी है, मजदूरी करने के लिए समय भी नहीं है। समय क्या, धंधा नहीं है, कुल मिला के यह है कहने का मतलब। मार्केट तो पूरा बंद है, काम कोई चल ही नहीं रहा है, तो फिर आप मजदूरी करने जाएंगे कहाँ पर? मजदूरी करने कहाँ जाए सर, घर है अपने। तो अब आर्थिक स्थिति पे तो फर्क पड़ रहा होगा, घर गृहस्थी पे फर्क पड़ रहा होगा। तो महंगाई है ना सर, आदमी क्या लाता है और क्या खाता है। मजदूरी हो गई है, मजदूरी है ही नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है। तेल शक्कर केरोसिन, गवर्नमेंट ने 2-3 महीना का अनाज दिया फ्री, उससे क्या होगा। अनाज जो 3 महीने का फ्री आया था वो आपको आ गया, आपको मिल गया? हमें अभी 2 महीना का अनाज मिल चुका है। 2 महीने का मिल चुका है। 1 महीना का बाकी है सर। उसमें क्या क्या मिला है अपन को? उसमें दिया उन्होंने गेहूँ, बाजरा और चावल। इसके अलावा जो चीज़ें हैं ज़रूरत की, उनके लिए फिर आपको क्या करना है? अब सब माथे खांधे करके लोगों से काम चला रहे हैं अपना। उधार करेंगे, उधार करके लेके आएंगे। हाँ, उधार करके। हाँ, तो आप क्या करते हो भैया?
मैं भी यही करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो तो आपकी क्या स्थिति है? हमारी भी यही स्थिति है, बेरोजगारी, काम धंधे चल नहीं रहे हैं, लोग मतलब लॉकडाउन से परेशान है? परेशान है ना। तो भाई साहब लॉकडाउन तो सुरक्षा के लिए लगाया गया है, फिर ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहेंगे आप? तो सर लॉकडाउन बीमारी अगर है तो लॉकडाउन वाजिब भी है इस चीज़ को। लॉकडाउन लगाए अच्छी चीज़ है खैर ये, जिससे आदमी की सुरक्षा तो है खैर। आदमी भली माते भी करेगा तो क्या हुआ, वो बाद में पटा देगा या फिर उसकी मजदूरी लगेगी, अब देने लेना करेगा वो किसी का भी। अब आदमी घर पे है तो सुरक्षित तो है। हर व्यक्ति लॉकडाउन से परेशान है, लेकिन लोग ये भी मानते हैं कि लॉकडाउन से सुरक्षा है, किंतु सरकार को हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए, ऐसा इन लोगों का कहना है। बल्टिस्तान में पहुंच चुके हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? दिनेश कुशवाहा। क्या करते हैं आप? ये छोटी सी दुकान है कंप्यूटर की। अच्छा अच्छा, तो अभी दुकान चालू है? दुकान चालू का जब से बंद है, लॉकडाउन लगा जब से ही। क्या स्थिति चल रही है इस वक्त आपकी? बेरोजगार है बिल्कुल, और हालत ख़राब होते जा रही है दिने दिन। तो लॉकडाउन तो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, फिर ऐसे में नहीं, लॉकडाउन लगना अच्छी बात है, पर इसका भी कोई विकल्प हो, ये मतलब ये कब तक लगेगा, क्या है क्या नहीं है, मतलब स्थिति तो दिने दिन ख़राब होती जा रही है। मेरी नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब होती जा रही है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो लोगों ने आत्महत्या करने लग जाएंगे। कोरोना से कम मरेंगे और आत्महत्या से ज़्यादा मरेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि इस समय लोगों की हालत, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। आप अपनी गृहस्थी किस प्रकार से चला रहे हैं? चला क्या रहे, जो उधार मांग कर चला रहे, जहाँ से कुछ मिल जाए वहाँ से जैसे तैसे अपनी व्यवस्था देख रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी रही तो आगे आने वाले समय में हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है अगर यही हालत रही, यही माहौल रहा तो। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुबारक खान है। क्या करते हैं आप? मैं मोटर वाइंडिंग का काम करता हूँ। तो इस समय आप कैसे काम चला पा रहे हैं? इस टाइम तो लॉकडाउन है, दुकानें आपकी बंद होंगी। दुकानें हैं, मार्केट पूरा बंद है। लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, हर तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस टाइम ना तो हमें कच्चा माल मिल रहा है, ना हमें इस टाइम दूसरी समस्याओं का सामना, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिला के ये है लॉकडाउन की वजह से। तो आर्थिक स्थिति घर गृहस्थी कैसे चला पा रहे हैं इस समय? आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है साहब। आर्थिक स्थिति की वजह से भी बहुत दिक्कत आ रही है, हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये कहना चाहता हूँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं शासन का, प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, कि जो छोटे स्तर पे जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने इस कोरोना की महामारी की वजह से दुकानें बंद कर दी। जबकि इतना हो हल्ला ज़्यादा शासन प्रशासन ने इतना मचा दिया, इतना डर भर दिया है, डॉक्टरों के प्रति इतना डर भरा गया है कि आज एक डॉक्टर किसी मरीज को, चाहे उसको पेट में दुख रहा हो, सर्दी खांसी हो गई हो या हल्का सा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति कोरोना में है, ये ज़रूरी नहीं है। ग्रामीण के अंदर अधिकतर ये हो रहा है कि सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, ज़्यादा इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो रहा है। अगर इन लोगों को प्राथमिक उपचार अगर मिलता तो आज जो हॉस्पिटल, जो इंदौर, भोपाल, उज्जैन जो भरे पड़े हैं, इनका प्राथमिक अगर उपचार यहाँ पे हो जाता, आज ये झोला साहब जो डॉक्टर जो बोलते हैं वो इन सब लोगों को मेंटेनेंस कर रहे थे। लेकिन आज इस डर की वजह से मैं इस चैनल के माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ शासन और प्रशासन की तरफ, अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर है, छोटे छोटे डॉक्टर जो गांव में, इनको प्रोत्साहन करें, इनको इलाज करने के लिए प्रेरित करें, ताकि ये सारा लोड जो इंदौर, भोपाल जो बढ़ रहा है वो लोड ना बढ़े। आज खुजनेर के अंदर भी कोई डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे कम से कम 15 से 20 झोला छाप डॉक्टर जो थे वो सारी खुजनेर को संभाल रहे थे। आज तक सब ट्रीटमेंट कर रहे थे, सब उनके ट्रीटमेंट से ठीक भी हो रहे थे। और ये महामारी जो फैली हुई है, मात्र सर्दी, जुकाम और खांसी, ये हमारे यहाँ नेचुरली तौर पे अक्सर इस महीने के अंदर होता था। आज नहीं, अगली बार नहीं, अगले साल नहीं, मतलब हमेशा से बड़े बूढ़े भी इस बात को बताते हैं कि हमारे यहाँ पे ये बीमारी हमेशा रहती है इस महीने के अंदर। लेकिन आज इलाज ना होने की वजह से आज बुखार आया, उसका इलाज नहीं हुआ, टाइफाइड में परिवर्तन हो गया, उसका टाइफाइड में डिवॉल्व हो गया वो, ठीक है। उसके बाद में अगर उसको टाइफाइड हो गया, अब उसको या तो मेडिकल स्टोर से गोली ला के खा लो, एक बात। दूसरी बात, अगर मेडिकल स्टोर नहीं मिल रहा है तो जी मैं एक छोटा सा
रुई का कारोबार करता हूँ, तो कपड़े भी उसी में बनाता हूँ, यानी कि रजाई की खोल, गादी खोल, रुई भी पीनता हूँ, धागे भी डालता हूँ। और इस वक्त जो है पिछली मरतबा जो लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान हुआ था, तो वो उसकी भरपाई तो आज तक नहीं हो पाई है। और अब फिर से लॉकडाउन जो है सामने आ गया है, और ये हमारे रोज़गार का समय था, यानी कि गर्मियों में शादियाँ होती थी आखा तीज के लगन में, तो वहाँ पर दूल्हा और दुल्हन के लिए जो है रजाई और गादी और तकिए और बेडशीट इस तरीके से जो है लोग लेकर जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो भी कारोबार रुक गया है, तो हमें निश्चित रूप से यहाँ तक कि हम बैंक के भी कर्जदार हैं, मार्केट से भी हमने पैसा उठा रखा है, किराए की दुकानें भी है, बिजली का बिल भी देना है और परिवार को भी चलाना है। इस तरीके से मेरे जैसे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग देश के अंदर जो छोटे छोटे कारोबार को लेकर है, वो लोग परेशान हैं। मतलब आपका मानना है कि लॉकडाउन जो लगा हुआ है वो ठीक है, किंतु लॉकडाउन के साथ में जो आप जैसे लोगों की जो रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं उन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बिल्कुल निश्चित रूप से ख़राब स्थिति है। कई लोगों को तो मैंने मुंह से ये कहते हुए सुना है कि अगर और लॉकडाउन की स्थिति आगे बढ़ती है तो बेरोज़गारी यानी कि बीमारी से तो बाद में मरेंगे, लेकिन इस रोज़गार को टेंशन जो सामने है, आर्थिक स्थिति जो ख़राब होती जा रही है, उसको लेकर हम लोग जो ज़्यादा टेंशन में हैं। और कई लोग तो इसको लेकर जो है आत्महत्या तक की बातें करते हैं। सबसे पहले तो पब्लिक लाइव चैनल को जो धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो जीरो ग्राउंड से कोरोना जैसी महामारी के अंदर जो है एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, और ऐसे तमाम मीडिया को जो सच्चाई को दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की पीड़ा को, लोगों की दर्द को, लोगों की तकलीफ़ को जो है शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं ऐसे चैनलों को जो है, ऐसे योद्धा कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही जो हमारे पास में एक साथी खड़े थे, वो बता रहे थे कि स्वास्थ्य को लेकर तो निश्चित रूप से जो बेचारे पूरे 12 महीना जो लोग जिनको कहते हैं कि झोला छाप डॉक्टर, मैं यूँ कहता हूँ झोला छाप डॉक्टर नहीं है, वो तो एक सच्चे जनसेवक है, जो ऐसी महामारी में भी जो है पिछली मर्तबा भी उन्होंने काम किया और इस मर्तबा भी वो काम कर रहे हैं। मेरी शासन और प्रशासन से और सरकार से मांग है कि ऐसे डॉक्टरों को जिनके पास छोटी मोटी डिग्री है, उनको जो है आज़ादी दे काम करने के लिए, तो उन्हें लंबे लंबे लाइनों में अस्पतालों में नहीं लगना पड़ेगा। यानी कि उनके पास गोली भी रहती है, दवाई भी रहती है, इंजेक्शन भी रहती है, बाटलें भी रहती है, और बैठने की जो है व्यवस्थाएं वो भी रहती है। और जो छोटी छोटी बीमारी हैं वो बड़े बड़े रूप धारण करती जा रही है इलाज नहीं मिलने की वजह से। तो मेरी तो यही निवेदन